शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। आबू रोड ब्रह्मकुमारीज और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में जल संकट के रूप में देखा जा रहा है। जल संकट को पूरी दुनिया गंभीरता से समझ रही है। वाटर सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है। जल रहेगा तभी कल रहेगा, इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करना होगा। ब्रह्मकुमारीज के इस जल जन अभियान और भागीदारी के प्रयास से नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है माँ आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। यह भावना हमारे यहाँ वर्षों से अध्यात्म और धर्म का हिस्सा है, इसलिए हम जल को देवता और प्रकृति को माँ मानते हैं। 8 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा जल जन अभियान। 10,000 कार्यक्रम करने का रखा लक्ष्य, 5,000 जलाशय, कुआं, बावड़ी के संरक्षण का लक्ष्य, 10 लाख भाई बहन बनेंगे। अभियान के साथ ही 10 करोड़ लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाने का लक्ष्य, 50,000 गीत पाठशालाओं को भी जोड़ेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं नतमस्तक होता हूं, पर इसके साथ में इसी सांस में मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये केवल व्यक्तिगत तौर के ऊपर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का सम्मान नहीं है, ये हर देश के अंदर हर युवा का सम्मान है कि आपने मुझे इस मंच के ऊपर जगह दी, अपने हृदय के अंदर आपने मुझे जगह दी। जब बड़े बुजुर्ग और बड़े जो है वो बोल चुके होते हैं, मेरे को उसके बाद समझ में आया कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है, क्योंकि सब लोग ज्ञान के, सब लोग अपने आप में एक स्तंभ हैं, तो एक अज्ञानी की भी आवश्यकता थी। तब मुझे पता पड़ा कि इस कारण मुझे भी आज यहां पर बुलाया गया है। बहुत कुछ कहा गया, वही उदाहरण है, पर उन चीजों को कहने का एक तरीका, सलीका जो मैं आज यहां पर उपस्थित होकर जो महसूस करता हूं, देखता हूं। और देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, हमेशा स्मारक उन लोगों के बने हैं जिन्होंने काम किया है, और उनको आज भी पूजा जाता है और देखा जाता है। इसी सोच के साथ में तब मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं मेवाड़ की भूमि से आता हूं, वहां पर जल संरक्षण का काम अरसों पहले से करना चालू हो गया था। पर्यावरण के खिलाफ नहीं, पर्यावरण के साथ हम लोगों ने काम करना, हमारे पूर्वजों ने उस समय पे काम करना शुरू किया था। आबादी उस समय पे बहुत कम थी, इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी उस समय पे तालाब ऐसे बनाए गए जो समुद्र से कम नहीं थे, जिनको आज भी हम जल समुद्र के नाम से जानते हैं, राजसमंद के नाम से जानते हैं। मेरी बात यहां खत्म नहीं होती, मेरी बात यहां से शुरू होती, और तब मैं कहना चाहता हूं और छाती ठोक के कहना चाहता हूं, और इस मंच से, एक जिम्मेदार मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 500 साल पहले ये काम हुए, पर इस आजाद देश के अंदर, जिसके हमारे शरीर के अंदर मनोज भाई ने बताया कि 70% पानी है, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे 70% पानी है, हमारे को 70 साल लगे, और एक यशस्वी प्रधानमंत्री और एक यशस्वी केंद्र मंत्री हमारे को लगे, तब जाकर हमने 70 साल बाद पानी के बारे में सोचना चालू किया। ऐसी सोच को मेवाड़ सलाम करता है, नमन करता है और इसका स्वागत करता है। आज एकलिंगनाथ की मेहरबानी से अन्य क्षेत्रों के अंदर, अन्य शहरों में, अन्य देशों के अंदर मुझे घूमने का मौका मिला। मैं छोटा हूं, मुझसे है वो केवल मॉनसून के कुछ गिने चुने, लगभग अगर गणना करूं तकनीकी के हिसाब से तो 40-42 दिन में हमें टोटल क्वांटम ऑफ वाटर व्हाट वी रिसीव, उसका 85% पानी मिलता है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जमीन के अंदर जो पानी है उस पर उपलब्धता दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाले देश हैं। हमारे से पीछे की इस पंक्ति में हमारे से पीछे अमेरिका और चाइना आता है, वो दोनों मिलाकर के जमीन से जितना पानी निकालते हैं उसका 1.5 गुना पानी हम अकेले भारत में निकालते हैं। हमारी 65% डिपेंडेबिलिटी, चाहे वो पीने का पानी होगा, चाहे वो खेती के लिए पानी होगा, चाहे वो उद्योग धंधों के लिए पानी होगा, उसकी 65% डिपेंडेबिलिटी जो है हमारे धरातल में के भूगर्भ के जल से जो पानी आता है उसके ऊपर निर्भर करती है।
अतिदोहन के कारण से जिस तरह से भूगर्भ का जल जो लाखों सालों में पृथ्वी बनने के बाद में एकत्रित हुआ था, पिछले 50 साल में से हमने उसके 20% भाग जो है कोक को बांझ कर दिया, खोखला कर दिया। वहां पानी नहीं बचा है या समाप्त होने की कगार पर खड़ा है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जितनी नदियां हैं देश की, उन नदियों में से केवल हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियों को छोड़ दें और उसका भी कुछ हिस्सा छोड़ दें, बाकी सारा पानी जो है वो मानसून के समय, बरसात के समय में आता है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे देश में दुनिया की में जिस गति से बढ़ रहा है उससे लगभग 1.25 गुना दर से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो हमारा देश है। और जिस तरह से दुनिया का आर्थिक जगत का परिदृश्य अगर उठा करके देख लें, दुनिया में जैसे जैसे जिस किसी भी देश ने आर्थिक रूप से प्रगति की, वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में उसके पानी की डिमांड बढ़ती है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे जल के स्रोत जो हैं वो प्रदूषित हो गए। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आज और आज से लेकर के आगे जो आशा की सबसे बड़ी किरण दिखाई देती है वो ये है कि आज धर्म और धर्म के साथ साथ में पुरुषार्थ ने भी इस पानी को बचाने और संरक्षण करने के आंदोलन की शुरुआत आज इस स्थान से की। अनेक चुनौतियां होते हुए भी आने वाले समय। नमस्कार सभी को, आपको भी आभारी हूं, आपने आमंत्रित किया हमें। यहां एक 8.5 साल हो गया, 8 साल 6 महीने हो गए। महाराष्ट्र में वैसे पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और न जाने क्यों हम सब खोते जा रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते। तो 8.5 साल पहले नाम फाउंडेशन के माध्यम से हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। पूना में खड़कवासला नाम का एक डैम है जिसकी कैपेसिटी 1.7 TMC है और शेखावत साहब आज तक हमने 6.7 TMC का काम किया है नाम के माध्यम से। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कितना बड़ा काम है, पता चले कि एक सामान्य व्यक्ति एक कुछ अगर शुरू करती है तो कितने बड़े क्वांटम का काम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम वही है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पुराने सिरे से अगर हम खेती करते रहेंगे तो हमारी खेती उतनी उपज हमें मिलेगी नहीं, हमको नए सिरे से खेती करनी पड़ेगी। नया तंत्रज्ञान हमें नई पीढ़ी को अवगत है लेकिन वो वापस जा नहीं रही है खेत में। तो ये माइग्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये माइग्रेशन रुकता है तो मुझे लगता है कि हमारे गांव हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। मैं खुद गांव खेड़े में रहता हूं। रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है
कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।